ये है जानो जंक्शन। नमस्कार, आज है 19 फरवरी 2022। मैं हूँ पूजा वर्मा और आप सुन रहे हैं जानो जंक्शन पे हिंदी न्यूज पॉडकास्ट न्यूज रेल। पहले मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश के इंदौर में कचरे से कंचन बनाने के अभियान की शुरुआत। गोबर और कचरे से होगा सीएनजी का उत्पादन। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर, एक आतंकी ढेर और 2 जवान शहीद। राजस्थान के नजीराबाद आर्मी कैंप से एक पाकिस्तानी जासूस को किया गया गिरफ्तार। अलगाववादी लड़ाकों ने यूक्रेन में 20 ठिकानों पर रॉकेट दागे। पूर्वी इलाके में भारी गोलाबारी। यूक्रेन की राजधानी कीव से दिल्ली के लिए 22, 24 और 26 फरवरी को उड़ान भरेंगे एयर इंडिया के विमान। 18,000 भारतीयों की होगी वतन वापसी। क्रिमिनल जस्टिस वेब सीरीज और छपाक फेम एक्टर विक्रांत मैसी ने गर्लफ्रेंड शीतल ठाकुर के साथ लिए 7 फेरे। विराट कोहली और ऋषभ पंत वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टी20 से बाहर। श्रीलंका टेस्ट सीरीज में रोहित होंगे कैप्टन। अब समाचार विस्तार से। स्वच्छता में देश में 5 बार परचम फहराने वाले इंदौर शहर में आज एशिया के सबसे बड़े सीएनजी गोवर्धन प्लांट का शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने वर्चुअल संबोधित करते हुए कहा कि गोवर्धन योजना यानी कचरे से कंचन बनाने के अभियान का असर हो रहा है। कचरे और गोबर से गैस बनेगी, इससे लोगों को आय भी होगी। इस प्लांट से सीएनजी के साथ ही 100 टन जैविक खाद भी रोज निकलेगी। सीएनजी से प्रदूषण कम होगा। उन्होंने कहा कि एक अनुमान है कि इस प्लांट से बनने वाली सीएनजी से करीब 400 बसें चलेंगी। सैकड़ों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, यानी ये ग्रीन जॉब्स को भी बढ़ाने में मददगार होगा। पीएम ने कहा कि पराली जलने से जो परेशानी हो रही है, उसके लिए हमने एक फैसला किया है कि कोयले से चलने वाले बिजली कारखानों में पराली का उपयोग किया जाएगा। इससे किसानों को अतिरिक्त आय होगी, प्रदूषण भी कम होगा। हमने सोलर पावर में दुनिया के 5 देशों में जगह बना ली है। इंदौर की जागरूक बहनों ने कूड़े के प्रबंधन को एक अलग मुकाम पर पहुंचा दिया है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में आज सुबह सुरक्षा बलों को कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। इस पर सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान आतंकियों ने टीम पर गोलीबारी शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में टीम ने एक आतंकी को मार गिराया। वहीं इस मुठभेड़ में 2 जवान घायल हुए थे, जिन्हें श्रीनगर के 92 बेस अस्पताल में रेफर कर दिया गया था, लेकिन इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। शहीदों की पहचान संतोष यादव और रोमित चौहान के रूप में हुई है। राजस्थान के नसीराबाद आर्मी कैंप से एक पाकिस्तानी जासूस मोहम्मद यूनुस को गिरफ्तार किया गया है। जासूस पाकिंग में पर्ची काटने का काम करता था। आरोपी व्हाट्सएप के जरिए सामरिक सूचनाएं पाकिस्तान को भेजता था और इसके बदले उसे सीमा पार से पैसे भी मिलते थे। आईबी ने निगरानी की तो आरोपी की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई। हिरासत में लेकर जयपुर मुख्यालय में पूछताछ की गई थी। इसके बाद गिरफ्तार किया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस समर्थक अलगाववादी नेता ने सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र में रूस समर्थक अलगाववादी सरकार के प्रमुख डेनिस पुशेलिन ने एक बयान जारी कर सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूक्रेन की सेना उनके इलाके में बड़े पैमाने पर गोलीबारी कर रही है। वहीं अलगाववादियों की गोलीबारी में एक यूक्रेनी सैनिक के मारे जाने की खबर है। यूक्रेन की सेना ने कहा कि पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थक अलगाववादियों ने गोलाबारी की, जिसमें एक सैनिक मारा गया है। सेना ने अपने फेसबुक पेज पर कहा है कि अलगाववादियों ने 20 से अधिक बस्तियों पर गोलियां चलाई और रॉकेट दागे। इससे पहले पूर्वी यूक्रेन में कथित रूस समर्थित अलगाववादियों ने एक कार को निशाना बनाया था। एक गैस पाइपलाइन को भी विस्फोट कर उड़ा दिया गया था। इन दोनों ब्लास्ट को रूस से युद्ध के ट्रेलर के रूप में देखा जा रहा है। यूक्रेन ने जहां हमले के लिए रूस को जिम्मेदार बताया है, तो वहीं रूस ने इसे यूक्रेन की साजिश करार दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि यूक्रेन पर हमला करने की रूस पूरी तैयारी कर चुका है। बाइडेन ने कहा कि हमारे पास खुफिया रिपोर्ट है कि रूस की सेना ने सबसे पहले यूक्रेन की राजधानी कीव को निशाना बनाने की योजना बनाई है।
उन्होंने कहा कि कीव में 28 लाख लोग रहते हैं और रूस के हमले की स्थिति में उन सब की जिंदगी खतरे में आ जाएगी। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के बनते हालात को देखते हुए भारत सरकार ने अपने नागरिकों को वापस वतन लाने के लिए पहल की है। सरकार ने यूक्रेन की राजधानी कीव से दिल्ली के बीच फ्लाइट चलाने का फैसला किया है। एयर इंडिया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। इसमें बताया गया है कि 22, 24 और 26 फरवरी को कीव के बोरिसपोल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच उड़ानें भरी जाएंगी। फ्लाइट्स के लिए बुकिंग एयर इंडिया कार्यालयों, वेबसाइट, कॉल सेंटर और ट्रैवल एजेंट के जरिए की जा सकती है। एक्टर विक्रांत मैसी 18 फरवरी को अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड शीतल ठाकुर के साथ शादी के बंधन में बंध गए हैं। दोनों ने हिमाचल प्रदेश में पारंपरिक रीति रिवाज के साथ शादी कर ली है। दोनों की शादी में केवल परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त ही शामिल हुए। शीतल एक मॉडल और एक्ट्रेस है, वहीं विक्रांत मैसी बॉलीवुड में अपने बेहतरीन अभिनय के लिए जाने जाते हैं। विक्रांत वेब शो और फिल्मों में अपने काम से फैंस का दिल जीत रहे हैं। उन्होंने फिल्म छपाक में दीपिका पादुकोण के साथ काम करके दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया था। दोनों की शादी की खबर से फैंस बहुत खुश हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुई शादी की फोटोज। धुरंधर बल्लेबाज और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली और विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के तीसरे T20 मैच का हिस्सा नहीं होंगे। विराट ने रविवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में होने वाले सीरीज के आखिरी T20 मैच से पहले ब्रेक मांगा था। बीसीसीआई ने उनके आवेदन को स्वीकार कर लिया है और भारतीय टीम के बायो बबल से 10 दिन का ब्रेक दिया गया है। विराट के अलावा पंत को भी ब्रेक दिया गया है। विराट और पंत अब श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज का भी हिस्सा नहीं बन पाएंगे। वहीं रोहित शर्मा को आगामी श्रीलंका सीरीज के लिए टेस्ट कप्तान बनाया गया है। अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हुए। आज के लिए इतना ही। सुनते रहिए जानू जंक्शन पर न्यूज रेल।